एवरीवन, आज के टाइम पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि हाई पेइंग जॉब कौन सी है जो फ्यूचर सिक्योर कर दे और इसमें वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन होगा या नहीं। सो अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम डीप डाइव करने वाले हैं ऐसे डोमेन्स में जिसमें हम देखेंगे कि रिमोट वर्क के कितने चांसेस होते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ग्रोथ क्या है 2025 में और आगे कैसे रहेगी, सैलरी क्या रहती है फ्रेशर और एक्सपीरियंस वालों के लिए, स्किल्स आपको क्या क्या चाहिए होगी इस डोमेन में मूव करने के लिए, नॉन टेक वाले या टेक वाले कौन इसमें एलिजिबल रहेगा और कौन कौन सी कंपनीज में आप फोकस कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को ढूंढ रहे हैं या फिर आप कंफ्यूज हैं, ग्रेजुएट हैं, कंफ्यूज है कि हम आगे कौन से में करियर अपना ग्रो करें, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगी, इसलिए आपको एंड तक ज़रूर इसको देखना है। तो मैं ऐसे ही आपके लिए रेगुलर बेसिस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती हूँ। मैं एमएनसी और फ्रेशर का ही मेरा फोकस रहता है, तो अगर आप भी ऐसे अपडेटेड रहना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी हम मूव कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम 10 हाई पेइंग डोमेन्स की डिस्कस करेंगे जहाँ पर आपको बहुत अच्छे सैलरी और फ्यूचर भी सिक्योर है। साथ में हम ट्रेंड्स की बात भी करेंगे। तो अगर आप कहीं पर भी गूगल में सर्च करोगे या कहीं पर भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट नंबर पर जो हाई पेइंग आता है वो है डेटा साइंस। तो डेटा साइंस ऐसा है जैसे कि आजकल की डेट में अगर आप देखोगे तो ट्रेंड इसका बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। तो जैसे जैसे किसी भी कंपनीज में इसमें पूरी तरह से हाइब्रिड रिमोट तो नहीं होता है, हाइब्रिड मॉडल ज़्यादा है। रिमोट भी कुछ कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं बट रेशियो इसका थोड़ा कम है। तो जैसे आप देखते होंगे कि डेटा साइंस और एआई एमएल का बहुत ज़्यादा कंपनीज में ट्रेंड है, आज की डेट में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। तो इसलिए इसकी जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं, नंबर में इंक्रीज़ हो गई है 2025 में, क्योंकि ये किसी एक इंडस्ट्री में फोकस नहीं करते हैं, इसमें सारे इंडस्ट्रीज़ में डेटा साइंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप फाइनेंस को देख लो या फिर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देख लो, हेल्थ केयर देख लो, या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, इंडस्ट्री होगी जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। तो जॉब्स की अगर हम बात करें, इसमें कंपनीज़ की हम बात करेंगे तो इसमें TCS, एक्सेंचर, इन्फोसिस, विप्रो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी कंपनीज होती हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग पैकेज इसमें 6 to 8 लाख पर एनम तक होता है और अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आपका सैलरी पैकेज अप टू 30 लाख पर एनम तक चला जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा है 2025 में, और अपकमिंग ट्रेंड में बहुत ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो हो रही हैं। यहाँ पर इसलिए ज़्यादा डिमांड्स ग्रो हो रही हैं क्योंकि जॉब जो हर कंपनी है वो अपने डिसीजंस जो है वो डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेना चाहती है। तो इसलिए ही इस सेक्टर का जो है, इस डोमेन की जॉब्स और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें स्किल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है डेटा साइंस में अपना करियर ग्रो करने के लिए। तो इसमें आपको पाइथन, एसक्यूएल, एआईएमएल या स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, आपको डेटा विजुअलाइजेशन और क्लाउड टूल्स का नॉलेज होना ज़रूरी है अगर आप इसमें मूव करना चाहते हैं। बात कर लेते हैं कि कौन से टेक या नॉन टेक वाले कौन अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर जो रोल होते हैं वो टेक बैकग्राउंड के लिए ही होते हैं, बट आज की डेट में अगर आपके पास कोर्स है या फिर आपने कोई डिग्री ले ली है, इससे रेलेवेंट कोई आपके पास हैंड ऑन एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस में आपको नॉन टेक वालों को भी यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो अगर कोई कैंडिडेट है जो अपना करियर ग्रो करना चाहता है डेटा साइंस में, वो कोर्सेज आजकल परस्यू कर सकता है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप डिग्री नहीं कर सकते हैं आगे तो आप कोर्सेज इसमें परस्यू कर सकते हैं जो आपको 1/4 अमाउंट में, कॉस्ट में मिल जाएंगे। आपको अगर आपकी कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा है तो उसके 1/4 अमाउंट में भी आपको यहाँ पर कोर्सेज मिल जाते हैं जो डेटा साइंस से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। उसमें आपको बहुत कुछ मिलता है। डिग्री में तो आपका क्या होता है कि आपको सिर्फ एडुकेशन से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, बट आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस जो है वो कोर्सेज वाले भी प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म चेक कर सकते हैं, मैंने कुछ वीडियोज़ में भी कुछ शेयर किए थे कोर्सेज, तो अगर आप उनको भी चेक करना चाहते हैं वो भी आप मेरी वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें मूव करते हैं, जो नेक्स्ट डोमेन है जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है वो है आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो एआईएमएल का बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रेंड है, क्योंकि हर कोई, जैसा आपने देखा ही है, सब कुछ एआई के थ्रू ही फंक्शन हो रहा है। तो इसलिए इसका जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। रिमोट में इसके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट होते हैं। तो इसमें जो है अगर हम बात करें कंपैरेटिवली डेटा साइंस से ज़्यादा इसमें रिमोट प्रोजेक्ट्स होते हैं, और इसमें अभी भी आज की डेट में ज़रूरी नहीं है कि टेक बैकग्राउंड वाले इसमें करें, नॉन टेक वाले भी इसमें कर सकते हैं। अमेजॉन जैसे ब्रांड भी ऐसे हैं जो इनका NLU एलेक्सा इनका डिवाइस है, उसके लिए ये नॉन टेक वालों को भी हायर करते हैं, जो ऑपरेशन रोल में आपका इसमें काम रहता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका इंजीनियरिंग में रहेगा, टेक रोल आपका नहीं रहेगा, नॉन टेक में रहेगा, बट ऑपरेशंस में आप इसमें काम करते हैं और आप AIML मॉडल के लिए ही काम करते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि स्पेशली जो स्टार्टअप्स होती हैं या फिर ग्लोबल कंपनीज होती हैं वो हायर करती हैं इस प्रोजेक्ट्स के लिए। ग्रोथ की हम बात करें तो अप्रॉक्स 25% इसमें
लाइक जॉब्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं, क्योंकि AIML का ट्रेंड ही इतना ज़्यादा है। तो इतना मतलब इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है। सैलरी पैकेज की तो एंट्री लेवल में अगर आप टेक वाले हैं तो आपके सैलरी पैकेज 6 to 7 लाख पर एनम हो सकता है स्टार्टिंग, फ्रेशर अगर आप हैं। अगर आप नॉन टेक वाले हैं तो 3 to 5 लाख आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपका सैलरी पैकेज 25 लाख पर एनम तक चला जाता है, 15 to 25 लाख पर एनम तक आपको मिलेगा। यहाँ पर रोल्स आगे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं तो आपको स्विच करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जो कैंडिडेट अपना ग्रो करना चाहते हैं इसमें करियर स्किल्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, इसमें ML मॉडल बिल्डिंग, देन आपकी डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स इसमें आपको आने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिदम्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डेटा पाइपलाइंस, कुछ AI एथिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये बेस्ट उनके लिए होता है जो प्योर टेक बैकग्राउंड से होते हैं, बट नॉन टेक वाले भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में प्रेफर कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, अमेजॉन, टेलर्स जैसी, जो नॉन टेक में भी लेती, नॉन टेक वालों को भी लेती है। ये सिर्फ मैं कुछ कंपनीज़ की बात कर रही हूँ, बट अगर आप मैं प्रॉपर कंपनीज़ की बात करूँ जहाँ पर आप AIML की जॉब्स ढूंढ सकते हो, उसमें आती है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया भी बहुत सारी कंपनीज़ के प्रोजेक्ट लेती है, अमेजॉन जैसे ब्रांड्स के प्रोजेक्ट्स ये लेते हैं, IBM एंड ट्यूरिंग, इनमें आप कंपनीज़ में जॉब सर्च कर सकते हो। बाकी बहुत सारी हैं, बट मैं कुछ ही कंपनीज़ के नेम यहाँ पे मेंशन करूँगी। तो अभी हमने सैलरी डिस्कस कर दिया, इसमें भी क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। जो कैंडिडेट इसमें अपना करियर ग्रो करना चाहता है, थोड़ा सा जो नॉन टेक वाले होते हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी, बट टेक वालों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। सो थर्ड डोमेन की हम बात करें, इसमें आता है साइबर सिक्योरिटी। तो जैसे बहुत ज़्यादा थ्रेट्स ग्रो हो रहे हैं साइबर से रिलेटेड, वैसे ही साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स ग्रो होती जा रही हैं मार्केट में। तो यहाँ पर हम बात करें तो कुछ रिमोट रोल्स हैं, जैसे कि आपके पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स में होती हैं, या फिर आपका सिक्योरिटी ऑडिटिंग में होती है, मॉनिटरिंग में होती है, जो आपके रिमोट रोल्स रहते हैं। बट इसमें मोस्टली जो होता है वो ऑफिस रोल भी रहता है, तो ज़्यादातर ऑफिस रोल है यहाँ पर। और साइबर थ्रेट्स जैसे जैसे कंपनीज़ में ग्रो हो रहे हैं, इसलिए इसमें इस सेक्टर की, इस डोमेन की जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो होती जा रही हैं। एंट्री लेवल की बात करें तो इसमें एंट्री लेवल का पैकेज आपका 6 लाख तक होता है, और अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो वो अगेन 20 to 25 लाख रेंज यहाँ पे करता है। स्किल्स की हम बात करें तो इसमें आपको लाइक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए, देन आपको यहाँ पर नॉलेज टूल्स का नॉलेज होना चाहिए जो यहाँ पर थ्रेट डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, और क्लाउड सिक्योरिटीज़, रिस्क असेसमेंट, इस टाइप की स्किल्स की आपको इसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये जो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये टेक बैकग्राउंड के लिए ही होती है मोस्टली। ये जॉब ओपनिंग डोमेन जो है वो टेक वालों को लिए इसमें लेते हैं। अब नॉन टेक वालों को इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूँगी, इम्पॉसिबल क्योंकि कुछ भी नहीं है, बट आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप नॉन टेक वाले हैं। तो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, या फिर आपके पास हैंड ऑन आपके पास हैंड ऑन एक्सपीरियंस है किसी प्रोजेक्ट में, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जा सकती है। बट आपके चांसेस मींस नॉन टेक वालों के चांसेस थोड़ा सा कम होते हैं साइबर सिक्योरिटी वाले डोमेन में। तो कोई कैंडिडेट अगर इसमें अपना करियर ग्रो करना चाहता है, कंपनीज जो है इसमें फोकस करने के लिए आप डिलॉयट, PwC, EY, इन्फोसिस, HCL, ये सारी कंपनीज में फोकस कर सकते हैं। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, बट मैं अगेन कुछ ही कंपनीज जो हैं हाई डिमांड जिनके पास होती है उन कंपनीज का यहाँ पर नेम सजेस्ट करना चाहूँगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो हर कंपनीज आजकल माइग्रेट हो रही है क्लाउड की तरफ, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर क्लाउड रोल्स जो हैं वो रिमोट फ्रेंडली हैं, बहुत सारे रोल्स आपको इसमें रिमोट वाले मिल जाएंगे। और इसमें स्पेशली जो होते हैं सेटअप, कॉन्फ़िगरेशन, सपोर्ट वाले रोल्स जो होते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी ऑन साइट रोल्स भी इसमें रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे रिमोट होंगे, 100% रिमोट नहीं है कहीं पर भी, बट ज़्यादा आपको मिल जाएंगे कंपैरेटिवली। और यहाँ पर जैसे हम देखेंगे Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में भी आजकल जो है क्लाउड कंप्यूटिंग की जॉब्स बढ़ती जा रही हैं। सैलरी रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी आपकी 6 लाख पर एनम तक हो सकती है, 6 to 12 लाख पर एनम तक, और एक्सपीरियंस वालों की 20 लाख पर एनम तक यहाँ पे रेंज करती है। उससे ज़्यादा भी हो जाता है, बेस आपका डिपेंड करता है कि आप स्विच करते जाएंगे कंपनी, तो आपको सैलरी और ज़्यादा मिलती है, बट इतने फ्रिक्वेंटली भी नहीं करना होता है। एक्सपीरियंस की बात अगर आप स्विच करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको अच्छा पैकेज भी यहाँ पे मिल जाता है। स्किल्स की हम बात करें, किस किस चीज़ों के स्किल्स की आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है, तो इसमें क्लाउड सर्विस
सर्विसेज के स्किल्स का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, लाइक AWS का होना चाहिए, GCP, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। सिक्योरिटी, स्केलिंग से रिलेटेड आपको स्किल्स यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। बेस्ट ये टेक वालों के लिए ही अगेन होता है, और नॉन टेक वाले जिनके पास इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, कुछ ट्रेनिंग्स वो ले लेते हैं और एक्सपीरियंस है, तो उनके कुछ चांसेस इस सेक्टर में ग्रो करने के होते हैं, बट मोस्टली ये टेक वालों के लिए होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम कंपनीज़ देख लेते हैं कि कोई कैंडिडेट अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो कौन कौन सी कंपनीज़ को यहाँ पर देख सकता है। इसमें अमेज़ॉन वेब सर्विसेज में बहुत ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स रहती हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, इन कंपनीज़ में आप फोकस कर सकते हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग में अपना करियर ग्रो करना चाहते हैं। तो AWS की तरफ से बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स यहाँ पे आती हैं अमेज़ॉन वेब सर्विसेज की, आप उनका पोर्टल चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको जॉब ओपनिंग्स मिलती जाएंगी, रिमोट भी उनके पास रहती है। इसके बाद हम मूव करते हैं, जो नेक्स्ट है वो है फुल स्टैक डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इसकी भी जॉब ओपनिंग्स जो है रिमोट मोस्टली रहती है। तो ये सेक्टर एक ऐसा है जो पूरा का पूरा, लाइक ये डोमेन ऐसा है जो पूरा का पूरा 90% मैं बोल सकती हूँ कि जो रिमोट हो गया है। कोविड के बाद से तो बहुत ज़्यादा ये रिमोट रोल्स इसमें मिलते हैं, सबसे ज़्यादा रिमोट रोल्स इस ही डोमेन में होते हैं। और इसमें जो है हाइब्रिड भी होता है, कई कई जगह हाइब्रिड भी कॉमन है, बट रिमोट सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखा जाता है। ग्रो ट्रेंड की बात करें तो लाइक 2025 में नए स्टार्टअप्स में और SaaS कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा हायरिंग बढ़ती जा रही है इन रोल्स के लिए। और स्किल्स की हम बात करें तो इसमें आपको फ्रंट एंड बैक एंड की स्किल्स आनी चाहिए। देन आपको यहाँ पर डेटाबेस, APIs का नॉलेज होना चाहिए, वर्जन कंट्रोल, डिप्लॉयमेंट जैसी स्किल्स की आपको इसमें रिक्वायरमेंट होती है। सैलरी पैकेज की बात करें तो फ्रेशर की सैलरीज में काफ़ी अच्छी रहती है, लाइक 7 लाख टू 12 लाख पर एनम तक सैलरी फ्रेशर को मिल जाती है अगर आप अच्छे ब्रांड में ज्वाइन करते हैं। और इसमें अगर आप मिड या सीनियर लेवल में ज्वाइन करते हैं तो 25 टू 30 लाख पर एनम तक भी आपका सैलरी पैकेजेस में चला जाता है। बिग कंपनीज़ में इससे भी बड़ी बड़ी लाइक MNC ग्रुप्स में ही अगर आप करते हैं तो इससे ज़्यादा भी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें स्किल्स हमने देख ली हैं। और कंपनीज़ की अगर हम बात करें जो फोकस करना चाहते हैं इन कंपनीज़ में, उसमें होते हैं इन्फोसिस, विप्रो, ज़ोहो, फ्रेश प्रिंट, बायजूस, स्विगी, पेटीएम, अमेज़ॉन जैसे ब्रांड्स जो हैं बहुत ज़्यादा इन रोल्स के लिए हायर करती है। और यहाँ पर बात करें कि कौन से लोग ज़्यादा यहाँ पर सूटेबल होते हैं, तो यहाँ पर बहुत मेजॉरिटी में टेक वालों को ही जॉब ओपनिंग मिलती है और के लिए ओपनिंग रहती है। टेक वाले बैकग्राउंड वालों के लिए रहती है, नॉन टेक वाले इम्पॉसिबल अगेन मैं नहीं बोलना चाहूँगी, बट बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि आपको मिले। और अगर आपके पास आप बहुत ज़्यादा अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं या फिर आप कुछ सर्टिफिकेशंस ले लेते हैं, बूट कैंप्स ले लेते हैं, तो आपके चांसेस थोड़ा सा हो जाते हैं, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इस डोमेन में मूव करना। सो नेक्स्ट डोमेन हम देख लेते हैं HR ऑपरेशंस का जो रहता है। इसमें मोस्टली नॉन टेक वाले ही अप्लाई करते हैं और कॉमर्स ग्रेजुएट जिन्होंने BBA, BCom या फिर आपने MBA किया होगा HR से, उनके लिए यहाँ पर ज़्यादा ओपन रहते हैं ये रोल्स। और इसमें रिमोट की बात करूँ तो रिमोट रोल्स इसमें थोड़ा सा कम है और लाइक 40% हम देख सकते हैं जो रिमोट होते हैं, 30 to 40% रिमोट होते हैं, बाकी आपका हाइब्रिड या फिर ऑन साइट रोल्स इसमें होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट का ही काम रहेगा, इसमें जो काम होता है आपका बैकएंड में भी हो सकता है, HR ऑपरेशंस में जिसमें आप काम करते हैं, और आपका HR कोऑर्डिनेशन, लाइक कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड आपका इसमें काम रहता है, जिसमें आप जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके क्वेरीज़ को हैंडल करते हैं, लाइक उनको लीव लेनी होती है या फिर कुछ भी चीज़ें लेनी होती है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो स्पेशली HR ऑपरेशन रोल्स के लिए अलग से लेती हैं, तो रिक्रूटमेंट के लिए उनका HR होता है और HR असिस्टेंट या HR कोऑर्डिनेटर जो होते हैं वो HR ऑपरेशन रोल्स के लिए होते हैं। तो ये भी थोड़ा सा अच्छा डोमेन है जिसमें आपका सैलरी पैकेज सही रहता है। इसकी जो ग्रोथ की बात करें तो ये जो है ये स्टडी है, लाइक इसमें हर कंपनी में HR की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये रोल अच्छा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। जिसमें सैलरी की हम बात करें तो एज अ फ्रेशर यहाँ पर आपको सैलरी पैकेज 3 to 5 लाख पर एनम तक मिलता है और एक्सपीरियंस वालों के लिए 5 to 10 लाख या फिर 12 लाख पर एनम तक चला जाता है। जो और इसमें अगर हम स्किल्स की बात करें तो स्किल्स में जो इसमें चाहिए होती है कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती है, एम्प्लॉयर रिलेशन से रिलेटेड HR सॉफ्टवेयर। तो HR सॉफ्टवेयर अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको नॉलेज ज़रूर होना चाहिए इसके बारे में। रिकॉर्ड कीपिंग, रिक्रूटमेंट बेसिक्स का आपको नॉलेज होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जैसी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं इस रोल में ग्रो करने के लिए।
देन इसमें अगर मैं कंपनीज़ की बात करूँ तो जो एचआर ऑपरेशंस में अपना करियर ग्रो करना चाहता है वो विप्रो, टीसीएस, अमेजॉन, एक्सेंचर, जेनपैक्ट, डिलॉयट, इन्फोसिस जैसी कंपनीज़ में फोकस कर सकता है। अमेजॉन में बहुत सारे रोल्स आते हैं, मैंने इसकी डिस्कस भी की है, जॉब ओपनिंग जब आती है इसमें, उसमें भी आप जा सकते हैं। और वो एचआर ऑपरेशन बैकएंड में रहता है, उसमें भी सैलरी लाइक आपकी 4.5 to 5 लाख तक इसमें आपको सैलरी पैकेज मिल जाता है। और अगर आपकी रोटेशनल शिफ्ट होती है तो आपका अलाउंसेस अलग से मिलता है। तो अगर आप एमएनसी ज्वाइन करते हैं तो आपका सैलरी पैकेज इसमें भी काफ़ी अच्छा रहता है। देन इसमें हम बेस्ट कौन हो सकता है, नॉन टेक ग्रेजुएट ही इसमें बेस्ट होते हैं, क्योंकि लाइक इसमें जो प्रेफरेंस दी जाती है वो कॉमर्स ग्रेजुएट विद बैकग्राउंड जिनका एचआर में होता है उनको दी जाती है। ज़रूरी नहीं होता है बट ज़्यादातर प्रेफरेंस इसमें दी जाती है। और टेक वाले इसमें बहुत ही रेयर होते हैं जो इसमें जॉब करना प्रेफर करते हैं, लाइक क्योंकि वो उनके लिए टेक डोमेन्स होते हैं तो वो टेक वालों के लिए करते हैं, लाइक या फिर वो टेक एचआर के लिए अप्लाई कर देंगे, लाइक टेक्निकल रिक्रूटर के लिए अप्लाई कर देंगे, बट नॉन टेक वाले जो होते हैं वही इसमें प्रेफर किए जाते हैं। एंड इसमें रिमोट के चांसेस लाइक धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लाइक कंपनी जो है वो कॉस्ट कटिंग करती है तो उस स्पेसेस में वो रिमोट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लाइक एचआर ऑपरेशंस जैसे रोल के लिए। जैसे अमेजॉन की बात करूँ तो वो फुल इसमें 100% रिमोट ही रखती है, नॉट 100% बट 80 to 90% रिमोट रखती है, कुछ वो ऑफिस से भी यहाँ पर लेते हैं। तो जो कैंडिडेट इसके लिए अपना करियर ग्रो करना चाहता है इन कंपनीज में आप फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट डोमेन हम देख लेते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग का डोमेन है। इसमें 90 to 95% रिमोट वर्क हो चुका है। तो जैसे जैसे बिजनेस ऑपरेशंस ग्रो हो रहे हैं वैसे वैसे डिजिटल प्रेजेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती जा रही है। अपने एडवर्टीजमेंट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग का जैसे इसमें कोई बेसिकली काम होता नहीं है ऑफिस से रिलेटेड, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नंबर्स में इसमें रिमोट रोल्स ही आते हैं। और इसमें अगर हम रिमोट रोल्स की बात करें तो एसईओ, सोशल मीडिया जैसे और कंटेंट मार्केटिंग, पेड एड्स में इसमें ज़्यादातर रिमोट रोल्स ही रहते हैं। कुछ हाइब्रिड भी होते हैं बट मोस्टली जो रोल्स हैं वो रिमोट ही इस डोमेन में आप देखने को आपको मिलेंगे। इसमें सर्टिफिकेशन प्लस लेटेस्ट टूल्स का नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप अपग्रेडेड रहते हैं, कैसे कैसे आप एड्स डाल सकते हैं। स्किल्स की हम इसमें बात करें तो आपको स्किल्स में एसईओ, एसईएम, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, देन आपको एनालिटिकल टूल, सोशल मीडिया कंटेंट मार्केटिंग, पास्ट कैंपेन्स एक्सपीरियंस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस पुराना नहीं है तो आप खुद से भी मतलब कुछ भी चीज़ों का छोटा मोटा ऐड भी अगर आपने चलाया वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पे करता है अगर आप अपना करियर ग्रो करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स तो सबसे ज़्यादा फेमस है आजकल। जैसे जैसे सोशल मीडिया इंक्रीज़ होता जा रहा है आप देख रहे होंगे, प्रमोशन के लिए हर कंपनी प्रेफर करती है कि सोशल मीडियाज़ में ही अपना प्रमोशन कर सके। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ओपनिंग और जो ग्रोथ है बढ़ती ही जा रही है। तो इसका अगर आप ग्राफ देखोगे इंक्रीज़ ही होता जा रहा है आज की डेट में। कंपनीज़ की बात करें जिसमें आपको यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं और ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स मिल जाएंगी, वो वेबचिटनी, डैंजो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्टार्टअप्स में आप फोकस कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स जो होते हैं वो फोकस करते हैं अपना ग्रोथ में, तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग की वहाँ पर जॉब ओपनिंग्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है। सैलरी की हम बात करें तो यहाँ पर फ्रेशर की सैलरी 3 to 5 लाख रहती है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट की बात करें तो 9 to 12 लाख पर एनम तक इसमें आपका पैकेज चला जाता है। तो जो कैंडिडेट इसमें अपना करियर ग्रो करना चाहते हैं इसमें मोस्टली इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टेक बैकग्राउंड होना चाहिए, नॉन टेक वाले इसमें करते हैं ज़्यादातर और इसमें आपकी क्रिएटिविटी एंड एनालिटिक्स ही ज़्यादा देखी जाती है। तो जो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा अपडेटेड होगा टूल से, ट्रेंड से और क्रिएटिव होगा उसका यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट डोमेन की हम बात करें तो ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट है। इसमें आपका जो मोस्टली रोल्स होते हैं वो आपके ऑफिस रोल ही होते हैं, बहुत कम होते हैं कि आपको रिमोट या हाइब्रिड रोल्स मिलेंगे। और यहाँ पर जैसे जैसे खासकर जो डिमांड्स यहाँ पर होती हैं वो टेक कंपनीज़ में होती हैं, सास स्टार्टअप्स, ई कॉमर्स वाली कंपनीज़ में देखी जा सकती हैं इसमें ओपनिंग्स। और जो कैंडिडेट लाइक जिनके पास टेक्निकल नॉलेज होता है उनके चांसेस लाइक AI/ML बेस्ड प्रोडक्ट का टेक्निकल नॉलेज जिनको होता है उनके चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उनको ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है। सैलरी रेंज की बात करें तो यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी अगेन 6 to 8 लाख पर एनम तक होती है एंड आपकी एक्सपीरियंस वालों की सैलरी यहाँ पर 20 लाख to 22 लाख पर एनम तक चली जाती है। तो काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज इसमें भी मिलता है। और इसमें आपकी स्किल्स की बात करें तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, आपको मेट्रिक्स KPIs का नॉलेज होना चाहिए, देन आपके पास टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, पूरे के पूरे टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग लाइक इंजीनियर ग्रेजुएट की तरह नहीं बट एक आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और प्रोडक्ट्स AI/ML प्रोडक्ट्स के रिलेटेड या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स है उसका टेक्निकल थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए।
बाकी हम बात कर लेते हैं, इसमें थोड़ा टेक अंडरस्टैंडिंग वाले कैंडिडेट होते हैं, तो टेक वाले कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट नॉन टेक वाले यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है। लाइक अगर आपके बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और आप अपने कॉमर्स से रिलेटेड बैकग्राउंड है, उनको ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस दी जा सकती है, और वही लोग यहाँ पर ज़्यादा अप्लाई करते हैं टेक वाले, क्योंकि टेक रोल्स उनके पास जो होते हैं उसमें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये नॉन टेक रोल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर नॉन टेक वालों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि उनके लिए अच्छे चांसेस यहाँ पे रहते हैं। कंपनीज़ की बात करूँ जिसमें आप फोकस कर सकते हो, तो जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, गूगल एंड अमेजॉन जैसी कंपनीज़ में आप इन रोल्स के लिए फोकस कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा लाइक मैं बोलूँगी कि आपको जो नॉलेज स्पेशलाइज जो आप होने चाहिए, उसमें एआई प्रोडक्ट, बिग स्केल प्रोडक्ट जैसे में ज़्यादा जॉब ओपनिंग रहती हैं, बट आपको थोड़ा सा इसमें कम नंबर, लेस नंबर्स में आपको ओपनिंग्स मिलेंगी। तो थोड़ा हाई स्केल्स में ही, मिड और सीनियर लेवल में इसमें ज़्यादातर ओपनिंग्स आती हैं। नेक्स्ट डोमेन की हम बात करें तो ये कंटेंट राइटिंग का डोमेन है, जिसमें आपको सैलरी मिलती है 9th नंबर पे। इसको डिस्कस करेंगे। कॉपी राइटिंग, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन। तो जैसे जैसे बिजनेसेस में डिजिटल मार्केटिंग या फिर ये ब्रांड एंड प्रमोशंस का ट्रेंड ग्रो होता जा रहा है, वैसे वैसे उनको कंटेंट के लिए भी लोग चाहिए होते हैं, तो इसलिए इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट होती जा रही है। व्लॉग्स, वीडियो स्क्रिप्ट जैसे ये मैगजीन्स, न्यूज़ आर्टिकल्स जैसे चीज़ों के लिए इनको कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है, और ज़्यादातर लाइक मोस्टली ये भी 95% तक इसमें रोल जो है वो रिमोट ही होते हैं। बहुत कम है जो आपके ऑफिस रोल्स इसमें मिलेंगे। तो जो कैंडिडेट रिमोट वर्क ढूंढ रहा है, इसमें भी अपना करियर ग्रो कर सकता है कंटेंट राइटिंग में, क्योंकि इसमें अगर आपको इंटरेस्ट है लिखने में या फिर आप कंटेंट आर्टिकल्स अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। कंपनीज़ की बात करूँ जिसमें यहाँ पर आते हैं रोल्स, उसमें स्टार्टअप्स जो अपना लाइक आगे ग्रोथ चाहते हैं, वो अपना सबसे ज़्यादा प्रमोशन करते हैं, उनको कंटेंट राइटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बायजूस, अनअकैडमी, इनके पास ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। मार्केटिंग एजेंसीज में बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स इस रोल की रहती हैं। तो जो कैंडिडेट इसमें जाता है इन कंपनीज़ में सर्च कर सकता है। फ्रेशर की बात करें तो इसमें 2 to 4 लाख तक पैकेज रहता है, एंड सीनियर लेवल में बात करें तो 6 to 10 लाख पर एनम तक आपका पैकेज रहता है। तो इसमें अगर आपकी स्किल्स की बात करें, आपकी इसमें स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, रिटन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। एसईओ का नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसमें होता है। तो एसईओ का नॉलेज जिसको होता है, जो भी इसमें करियर ग्रो करना चाहता है, वो एसईओ का नॉलेज ज़रूर रखे अपने पास। देन एबिलिटी टू राइट फॉर द ऑडियंस, कैसे आप ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे आप कंटेंट को और ज़्यादा कैची बना सकते हैं, उन चीज़ों की स्किल्स आपको यहाँ पे चाहिए होती हैं। एंड कंटेंट टूल्स भी आपको फैमिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म से उसका नॉलेज ले सकते हैं, एंड देन आप इसके लिए परस्यू कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट इसमें जाते हैं। सो मोस्टली इसमें जो होते हैं आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ वाले या कॉमर्स वाले ही, जो इनको बिजनेस और इन सब का नॉलेज होता है, वो लोग इसमें अपना करियर परस्यू करते हैं, और उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो जो कैंडिडेट इसमें जाना चाहते हैं, अभी हमने डिटेल डिस्कस कर दी है। जैसे जैसे यहाँ पर मार्केटिंग्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कंटेंट क्रिएशन की डिमांड भी आगे बढ़ती जाएगी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। लास्ट में हम बात कर लेते हैं, ये कस्टमर सपोर्ट का रोल है, 10th नंबर में आता है। हाई पेइंग जॉब्स में हम बात करें तो कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर सक्सेस की बात हम कर लेते हैं। तो जैसे जैसे SaaS कंपनीज़ होती हैं या फिर टेक फॉर्म्स होती हैं, ई कॉमर्स कंपनीज़ होती हैं, ये स्पेशली सपोर्ट पे फोकस रखती हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में ज़्यादा फोकस रखती हैं। तो उन लोगों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा हायरिंग होती है BPO की, और उनके पास ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा इस नंबर्स में रहती हैं। ये यहाँ पर मोस्टली रिमोट ही हो चुका है ये सेक्टर, ये डोमेन हम बात करें तो ये भी रिमोट ही हो चुका है ज़्यादातर। बहुत ही कम होता है कि आपको लाइक हाइब्रिड भी मिल जाएगा, बट ऑफिस रोल थोड़ा कम है इसमें, अभी भी होते हैं बट कम है, और रिमोट रोल्स आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना। जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तभी तो वो आगे चीज़ों को परचेज करेगा या फिर कंपनी इस ब्रांड की तरफ मूव करेगा। तो इसलिए इस रोल्स की भी डिमांड बढ़ती जा रही है। और इसमें सैलरी पैकेज की बात करें तो एज अ फ्रेशर आपको 3 to 5 लाख पर एनम तक आपका पैकेज मिल जाता है, और अगर आप एज एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें 12 लाख to 14 लाख पर एनम तक आपका सैलरी पैकेज जाता है। स्किल्स की बात करें तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, रिटन वर्बल दोनों अच्छी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एम्पैथी, देन बेसिक टेक की स्किल्स। बेसिक टेक की स्किल्स में अगर मैं बात करूँ तो आपको टेक का नॉलेज प्रॉपर नहीं होना चाहिए, बट CRM टूल्स का नॉलेज होना चाहिए जो इसमें यूज़ किए जाते हैं, तो उनका नॉलेज आपको बेसिक होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर चाहिए होती हैं जो भी अपना करियर ग्रो करना चाहता है। एंड इसमें नॉन टेक बैकग्राउंड वाले ही मोस्टली अप्लाई करते हैं। टेक वालों के लिए जो होता है वो टेक
टेक सपोर्ट होता है, बट मोस्टली यहाँ पे नॉन टेक वालों के लिए ये सूटेबल रहता है। तो अभी हमने सैलरी पैकेज से लेके सब कुछ डिस्कस कर दिया। कंपनीज़ की बात करें जिसमें आप जा सकते हैं, तो इसमें ट्यूरिंग, टेलीपरफॉर्मेंस, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा जो प्रॉपर हायरिंग करते हैं किसी, और ये बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ये कंपनीज़। टेक महिंद्रा हो गया और टेलीपरफॉर्मेंस हो गया, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनके पास हमेशा जॉब ओपनिंग रहती है। तो जो अपना करियर ग्रो करना चाहते हैं वो इन कंपनीज़ को ज़रूर चेक ऑन कीजिए। ज़ोहो, फ्रेशवर्क्स, इन सारी कंपनीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अभी हमने सारा कुछ डिस्कस कर दिया है। मैंने एक जॉब वीडियो बनाई थी जिसमें करंट ओपनिंग्स हैं जो 17 कंपनीज़ प्रेजेंट में हायर कर रही हैं। उस वीडियो को अगर आप चेक करना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट में हायरिंग चल रही है। अगर हम इसमें इनसाइट्स की बात करें तो AI/ML के जो रोल्स हैं, इसमें लीडरशिप रोल्स जो है वो 2025 में 40 to 50% ग्रो हो गए हैं। तो इसमें आपके चांसेस इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि इसमें ओपनिंग्स जो है बहुत ज़्यादा आती जा रही हैं, रोल्स बढ़ते जा रहे हैं। HR रोल्स एंड डिजिटल मार्केटिंग जो है वो उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है जिनके पास टेक्निकल एक्सपीरियंस तो है, लाइक टेक्निकल नॉलेज तो है, थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज है, बट साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी होती हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके पास कोऑर्डिनेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग जिनकी होती है उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है। देन टेक रोल्स जैसे डेटा साइंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा स्किल्स गैप आ रहा है। तो जो लोग जल्दी सीखते हैं उनके चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इसमें डेवलप करना है ताकि आप इन करियर्स में ग्रो कर सकें। सर्टिफिकेशंस और हैंड ऑन एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर कर रहा है। लाइक डिग्री तो आजकल सबके पास है, बट हैंड ऑन एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा इंसान के पास होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट जितने ज़्यादा आप कलेक्ट कर सकते हो उतने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स को कलेक्ट करो, आप कोर्सेज करो, आप जितने कोर्सेज आप कर सकते हो वो अपने रिज्यूम में ऐड ऑन करें, वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज आज की डेट में देता है। तो ये सारे 10 डोमेन्स जो हमने डिस्कस किया इनमें आप फोकस कर सकते हो। मैंने कुछ चीज़ें जितने मेरे को मिल सकी मैंने कलेक्ट किया ये सारा डेटा और आपको बताने की कोशिश की है। सो होपफुली आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और जो कैंडिडेट इनमें परस्यू करना चाहता है, कुछ कंपनीज मैंने डिस्कस की है जिसमें आप फोकस कर सकते हो। तो पहले आप अपनी स्किल्स को डेवलप करो, इन चीज़ों को देखो, इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो एंड देन रिज्यूम में ऐड ऑन करो, सर्टिफिकेट्स लो जिसमें जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं उन चीज़ों को फुलफिल करके एंड देन इन कंपनीज़ की तरफ मूव करो, फोकस करो, टारगेट इनको करो और कंपनीज़ में भी अप्लाई करो, बट टारगेट इनको करो ताकि आपके सैलरी पैकेज और ज़्यादा लाइक टाइम के साथ और ज़्यादा ग्रो करते जाएं। तो अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो या फिर आप कौन सी कंपनी को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे वो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे भी लाइक आई हाईली अप्रिशिएट जब आप लोग मुझे इन चीज़ों के बारे में बताते हैं, या फिर अगर आपको कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं या फिर आपको कुछ भी चीज़ों का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है। मैं पूरा ट्राई करती हूँ आप सबको रिप्लाई करने का। और अगर आप लाइक देखना चाहते हो कि कौन सी हायरिंग चल रही है अभी, तो आप मेरी वीडियो पूरी सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, आपको मेरी वीडियोज़ चेक कर सकते हो। और 17 कंपनीज़ करेंटली जहाँ पर हायर कर रही है वो भी मैंने एक वीडियो अपडेट किया, वो भी आप चेक कर सकते हो। सारे आपको मेरे चैनल्स में मिल जाएंगे और कुछ के लिंक्स जो है वो आप आई बटन में भी देख सकते हैं। वापस से रिमाइंड करवाऊंगी, पहली बार यहाँ पर आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ऐसे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।